मोटिवेशन के बारे में आप सब कुछ जानोगे कि मोटिवेशन कैसे काम करती है, रियल में मोटिवेशन है क्या, यूट्यूब पे मोटिवेशन को कैसे कुछ करो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, सब फालतू की बातें हैं। जो कहता है ना कुछ करो तुम्हें कुछ बनना पड़ेगा, तुम यहां क्या कर रहे हो, उससे पूछो तुम क्या कर रहे हो, कर वो भी कुछ नहीं रहा है। मोटिवेशन जो शब्द है ये निकला है मोटम शब्द से, और ये जो मोटम वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। और लैटिन समझते हो तुम क्या है? लैटिन अपने आप में एक स्क्रिप्ट भी है, लिपि। अंग्रेजी जो बनी है वो लैटिन लैंग्वेज से बनी है। जैसे हिंदी संस्कृत से बनी हुई है, ऐसे लैटिन से इंग्लिश बनी हुई है। तो कोई ना कोई भाषा कहीं से तो निकल के आई है ना। तो लैटिन में एक शब्द होता है मोटम, और अगर उस मोटम को हम हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये बन जाता है मोटम टू मूव। और अगर इसको हिंदी में समझे तो फिर ये बन जाता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। तो इसका मतलब ये इसकी उत्पत्ति जिस शब्द से हुई है वो भी कहीं ना कहीं इशारे कर रहा है कि मोटिवेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना। समझे ना? ये मतलब आपको इसका बेस ही जिससे शब्द बना है उसकी सेंस ही होती है आगे बढ़ना। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक या शिक्षाविद एजुकेशनिस्ट कहते हैं कि ये मूवेयर शब्द से निकला हुआ शब्द है, मोटम से नहीं है। ये मूवेयर शब्द से निकला शब्द है और इसका मतलब भी होता है आगे ही बढ़ना। हाँ, दोनों ही के। विकसित होना। तो अगर ये पूछा जाए कि मोटिवेशन वर्ड कहां से निकल के आया तो बहुत आसानी से तुम लोग आंसर दे दोगे कि मोटम से। ज्यादातर मान्यता इसी को है, ज्यादातर लोग यही मानते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको भी माना है। जब आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे मोटिवेशन तो तुम देखोगे उसने इसके थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेकिन ज्यादातर मनोवैज्ञानिक इसी बात पे सहमत है कि ये मोटम शब्द से निकला हुआ है। क्लियर हो गया? अब अभिप्रेरणा की अगर कोई तुमसे परिभाषा पूछ लेगी भाई अभिप्रेरणा क्या है, तो आप बहुत प्यारे शब्दों में यह समझाओगे कि अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे व्यवहार को लक्ष्य की तरफ प्रेरित करती है। बस ये क्या है? लक्ष्य की तरफ हमें मोटिवेट करेगी। अब आप इसको प्रक्रिया बोल दो, प्रोसेस, या आप इसको इंटरनल स्टेट बोल दो, आंतरिक अवस्था, या आप इसको ऊर्जा बोल दो, आप इसको बल बोल दो, कुछ भी बोल दो, एनर्जी बोल दो, फोर्स बोल दो, कार्य बोल दो। समझ में आ रही मेरी बात? तो आप कहोगे ये मोटिवेशन है ना, ये एक ऐसी एनर्जी है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, यह ऐसी आंतरिक अवस्था, इंटरनल स्टेट है जो किसी भी मनुष्य के व्यवहार को लक्ष्य निर्देशित कर देती है। भटका भटका आदमी है, उसको कहां लगा देगी? टारगेट पे लगा देगी। ये मोटिवेशन की परिभाषा। लेकिन अगर किसी आदमी ने पूछा मोटिवेशन पैदा कहां से होती है, उपज कहां से है, इसकी उत्पत्ति ओरिजिन कहां से है, तो एक बड़ा प्यारा वर्ड है जिसका नाम है नीड। मोटिवेशन हमेशा किससे पैदा होती है? नीड से। नीड है तो हम बाय डिफॉल्ट ही मोटिव हो जाएंगे। तो मोटिवेशन की जो जननी है ना एक तरह से, वो क्या है? नीड। या उसमें जो स्टार्टर का काम करेगी वो कौन करेगी? नीड। तो जितने भी अभिप्रेरणाएं हैं वो कहां से उपजती हैं? आवश्यकताओं से उपजती है, नीड से उपजती है। तो सारी की सारी कहां से उपजेंगी? नीड से। पॉइंट क्लियर है? मोटिवेशन का काम क्या है? हमारे व्यवहार को गोल डायरेक्टेड करना, केवल यही काम है मोटिवेशन का। ये किसी काम को शुरू करती है, उसको जारी रखती है, उसको नियमित करती है, और जब तक आप लक्ष्य पर ना पहुंच जाओ जब तक आपके साथ बनी रहती है। तो स्टार्ट द वर्क,
then continue, then regulate it and motivate you कब तक? to achieve your goal, targets. ये आपके अंदर एनर्जी पैदा करेगी. एनर्जी जब तक बनी रहेगी जब तक आप लक्ष्य तक ना पहुंच जाए, और वो अपने आप अंदर से तुम्हें क्या करती रहेगी? रेगुलेट करती रहेगी. क्लियर होगी मेरी बात? लेकिन अगर आपसे पूछे कि मोटिवेशन होती कितने प्रकार की है, या उससे पहले आपसे पूछे यार मोटिवेशन को ढंग से एक्सप्लेन करो, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? ध्यान से सुनिएगा. आप कहोगे भाई साहब 2-4 स्टेप समझाता हूं. ये जो मोटिवेशन है ना, ये इंटरनल स्टेट है, आंतरिक अवस्था है, जो कि काल्पनिक है. इसे देखा नहीं जा सकता. जैसे हमसे कहे दिखाओ मोटिवेशन कहां है, दिखाओ मैं तो देखूंगा. तो मोटिवेशन को कैसे देख सकते हैं भाई हम? इट कैन नॉट बी सीन बाय एनीवन. मोटिवेशन को आप देख नहीं सकते. ये हमारी बेटा आंतरिक अवस्था है, इंटरनल स्टेट है, जो कि काल्पनिक है. हम मानते हैं. अब जब आप इसे देख नहीं सकते, ये इंटरनल स्टेट है. भाई मोटिवेशन बाहर थोड़ी बह रही है. बाहर से मोटिवेट हो सकता है, लेकिन प्रोसेस तो अंदर ही चलेगा बॉडी के. तो ये इंटरनल स्टेट है, लेकिन है काल्पनिक. इसे देखा नहीं जा सकता. फिर से पता कैसे चलेगा मोटिवेट है? ये मनुष्य के व्यवहार में दिखाई देगी. तभी तो मैंने कहा इस क्लास में अलग दिख जाएगा कौन व्यक्ति कितना मोटिवेट है. और डिपेंड करता है टारगेट पे वो इंसान जल्दी पहुंचता है जो मोटिवेट है. हर इंसान थोड़ी तेजी से पहुंचेगा. मोटिवेशन का लेवल उसको लेके जाएगा. क्लियर? अब सुनो, इसकी पता कैसे चलती है कि मैं मोटिवेट होना शुरू हो गया? जब हम मोटिवेट होना शुरू होते हैं ना, हमारे अंदर कुछ क्रियाएं होनी शुरू हो जाती हैं. और जब क्रियाएं होनी शुरू होती है, वो क्रियाएं हमारे व्यवहार को लक्ष्य की तरफ ले जाना शुरू कर देती है. और वो क्रियाएं, वो हलचल बॉडी में तब तक होती रहती है, तब तक बनी रहती है, जब तक हम अपने टारगेट को अचीव ना कर लें. क्लियर हो गया? तो इसमें 2-4 पॉइंट इतने प्यारे निकल के आए हैं. एक तो ये इट्स इंटरनल स्टेट, इट इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, इट कैन नॉट बी सीन बाय एनीवन. ठीक है ना? और ये क्या है? जब शुरू होगी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी कुछ क्रियाएं करना शुरू करेगी. अंदर कुछ होगा, कुछ कुछ होता है. कैसे पता लगता है कुछ कुछ होता है? बॉडी में हलचल होती है. क्यों शिव? नाम बड़ा प्यारा ढूंढा है. चलो, तो बॉडी में जब हलचल होगी तो बॉडी जो ब्रेन जो है ना वो एक्टिव हो जाएगा. और बॉडी के जितने भी पार्ट्स है, ब्रेन तो अब तुम्हें समझा है पूरी बॉडी का मालिक है. दिमाग राजा ऐसे बैठा रहता है. और डिपेंड करता है तुम में से जो पावरफुल इंसान है वो ब्रेन का राजा है, नहीं तो ब्रेन फिर इंसान का भी राजा है. तो आप ब्रेन को मोटिवेट करते हैं, ब्रेन पूरी बॉडी को मोटिवेट करता है, और हम काम पर लग जाते हैं. सबको क्लियर है मोटिवेशन क्या है? ढंग से समझ में आई मोटिवेशन कैसे कैसे काम करती है? अब मोटिवेशन, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं पहली लाइन में कि मोटिवेशन बेसिकली एक प्रोसेस है. अगर ये प्रोसेस है तो इसके कुछ स्टेप्स भी होंगे. प्रक्रिया के स्टेप होते हैं ना, तो इसके 3 स्टेप हैं. और वो कौन कौन से हैं? आपने पढ़ा भी होगा, M बराबर NDI. देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन के 3 घटक हैं, 3 तत्व हैं, 3 एलिमेंट हैं. N नीड, D ड्राइव, I स्टैंड फॉर इंसेंटिव. नीड, ड्राइव और इंसेंटिव, ये 3 भौतिक या ये 3 घटक हैं, 3 तत्व हैं मोटिवेशन के.